मेरा नाम है देवांगी चौहान और आज हम सीखेंगे फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन हमने पिछले वीडियो में पहले समझा दिया था। प्लीज आप उसको जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको जाके देख लीजिए, ठीक है? क्योंकि बेस क्लियर होगा तभी तो इमारत बनेगी, है ना? तो इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा फ्रैक्शन के बारे में समझा देती हूँ। अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मतलब कि अगर एक बड़ा सा हमारे पास पिज्जा है, उसके हम छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका एक पार्ट है उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो भी हम पढ़ लेते हैं। व्हेन अ नंबर क्वांटिटी और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। बेटा ये याद रखना, इक्वल पार्ट्स मतलब पार्ट्स सेम होने चाहिए। वन और मोर of such equal parts has known as a fraction। मतलब कि अगर कोई भी एक चीज है, जैसे कि एक गोल पिज्जा है, ठीक है? ये हमारे पास एक गोल पिज्जा है, उसमें हमने चार उनके पार्ट्स कर दिए, चार पार्ट्स कर दिए। तो ये जो इक्वल पार्ट्स है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। और उसमें से अगर मैंने ये जो पार्ट है वो मैंने खा लिया, तो हम क्या बोलेंगे? मैंने कितना पार्ट्स खाए? तो वो हम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि पहले तो टोटल पार्ट्स हम लिखेंगे नीचे। कहाँ लिखेंगे? टोटल पार्ट्स नीचे लिखेंगे। टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिख देंगे और जो टोटल पार्ट्स है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर, ठीक है? और एक पार्ट मैंने उसमें से खाया तो उसको बोलेंगे हम न्यूमिनेटर। जो ऊपर है उसको न्यूमिनेटर और जो नीचे है उसको डिनोमिनेटर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ अभी इतना ही समझो कि जो ऊपर लिखा जाता है उसको न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है? अभी आगे तो हमने सीखा कि अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट of whole is called fraction, ठीक है? तो मतलब कि हमारे पास कोई एक चीज है, उसके हम टोटल इक्वल पार्ट्स करेंगे, उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है? इतना समझो लोग बच्चे कि अगर हमारे पास पिज्जा है, उसके हमने इक्वल पार्ट्स बनाए और उसमें से कोई भी एक पार्ट को मैंने खाया, मैंने दो पार्ट को खाया, किसी ने दो पार्ट्स अभी भी बचे, तो मैंने कितना पार्ट्स खाया वो समझना है। तो मैंने 2/4 पार्ट्स को खा लिया, क्योंकि टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, जो पार्ट है जो मैंने खाए हुए पार्ट्स को हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, है ना? अभी आगे अगर हम बढ़े इसमें तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है? इतने टाइप्स के फ्रैक्शन हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? Proper fraction if numerator is less than denominator of a fraction, the fraction is called a proper fraction। मतलब कि जो proper fraction जो होता है वो क्या होता है? उसमें जो denominator होता है वो बड़ा होता है ना? Numerator is less than denominator is called a proper fraction। For example 3/4, जो 4 है वो क्या है? बड़ा पीस है, तो जो 4 है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर और जो 3 है उसको बोलेंगे हम न्यूमिनेटर, ठीक है? तो जहां पे प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे? जब न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है ना, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे थोड़े और एग्जांपल ले लेंगे। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख लीजिए। ओके, अब थोड़े एग्जांपल ले लेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3/8, ठीक है? तो अगर मैंने यहाँ पे राउंड ड्रॉ किया, उसके 8 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर ये एग्जाम में आता है, आपको ड्रॉ किया होगा, आपको ऑप्शन में से ढूंढना होगा, ठीक है? इसलिए जो 8 इक्वल पार्ट्स में करेंगे
तो ये 8 इक्वल पार्ट्स बन गए। उसमें से कितने हैं यहाँ पे न्यूमरेटर में 3, तो 3 को हम क्या करेंगे सेडेड पार्ट बना देंगे। तो ये हमारी फिगर हो गई। समझ में आया बच्चे? चलो अभी आगे। तो यहाँ भी क्या है, जो 3 है वो 8 से छोटा है, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। चलो अभी आगे कौन सा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, अ फ्रैक्शन whose numerator is equal to or greater than the denominator is called a improper fraction। हाँ, तो जब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर से छोटा था, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था। बट यहाँ क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख ले यहाँ में, तो 8/3 है ना, 8/3, 5/7, ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो 7/5 ये सारे क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। और जो क्योंकि यहाँ जो 3 है वो क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 8 से, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। इसमें कहेंगे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अभी आगे हम पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अभी आगे देखेंगे। हाँ, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन combined with a whole number part and fractional part is called a mixed fraction। अभी जो मिक्स फ्रैक्शन है वो किस में से कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 7/3, तो इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे कि पहले तो 3 से 7 को डिवाइड करेंगे। 3 2 6, कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम। यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 आंख बंद करके रख दो। ये जो 2 है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी मैं थोड़े आपके लिए थोड़े वो भी लाऊंगी कैसे प्लस इम्प्रॉपर में से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अभी ये क्या होगा, 3 × 2 6, 6 + 1 7, तो ये जो है वो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। इसमें जो ये 2 है वो क्या है, होल नंबर है ना, और यहाँ पे 1/3 है वो क्या है, पार्ट है, फ्रैक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, होल नंबर एंड पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शन। इतना समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। आगे हम देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे, रुको 1 मिनट। हाँ, अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़े मिक्स फ्रैक्शन लिख के आपको समझाऊंगी। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो कैसे करेंगे, और प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 3 और इन दोनों का प्लस होगा, मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, 1/2 और यहाँ पे 3। तो इसमें क्या होगा कि जो नीचे से ऊपर हम जाएंगे उनका होगा मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर से नीचे से ऊपर वापस जाएंगे उसका होगा प्लस। मतलब देखो ना, काफी नंबर आएंगे बाद में वाली पर मुझे अटलो कर ले इसमें क्या है ना। हाँ, यहाँ हम देखेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 3, 1 और 2, ये है क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे होल भी है और यहाँ पे पार्ट भी है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे कि जो 3 और ये न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर और जो यहाँ पे है उसका होगा मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों का होगा प्लस, ठीक है। 3 2 6, 6 + 1 7, डिनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम, डिनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम। तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं।
इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 5/2। 5/2 को कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? तो पहले डिवीजन करेंगे, 2 डिवाइड बाय 5। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो 2 2 4, कितना बचा 1। डिनोमिनेटर आर ऑलवेज सेम, हमने लिख दिया डिनोमिनेटर एज इट इज। फिर ये जो 2 है इससे डिवाइड किया, वो कहाँ आएगा? यहाँ पे। जो क्वोशिएंट है वो यहाँ आएगा होल नंबर पे, और जो रिमाइंडर जो बचा है वो आएगा न्यूमिनेटर की जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ। अभी आगे हम देखें कौन सा फ्रैक्शन हम बचेंगे? हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो fractions can be defined as a fraction with different numerator, same denominators that represent that same value, ठीक है, same value or proportions of the whole। ओके, तो इसमें कहना ये चाहते हैं कि मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अलग हो सकते हैं, बट जो उनकी वैल्यू है, दोनों फ्रैक्शन की वैल्यू है वो सेम, जैसे कि 3/5। और यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो होंगे वो क्या होंगे? सेम नहीं होंगे, बट जो उनकी वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। जैसे कि यहाँ पे 3/5 और 6/10, तो ये दोनों में से 3 और 6 सेम नहीं है, 5 और 10 सेम नहीं है, बट उनकी वैल्यू सेम कैसे? क्योंकि 6 जो है उसको अगर हम यहाँ से 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 मिल जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये और ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ गया? जैसे कि और एक एग्जांपल दूं तो 3/5 और 13/15। तो यहाँ अगर हम देखें तो 10 से अगर डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 3/5। तो ये दोनों भी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। रेसिप्रोकल क्या होता है? If a numerator and denominator of a fraction interchange to each other when the due fraction is called a reciprocal of the fraction। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें कि 4/5 है, तो जो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5/4 हो जाते हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये जो फ्रैक्शन है वो इसका क्या है? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है। इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। 4/5 है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अभी आगे बढ़ेंगे कि एडिशन क्या होता है फ्रैक्शन में।